हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टेनो क्लासेस। आज का टॉपिक है द एस्पिरेट। इस टॉपिक में हम एच की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपवर्ड एच के बारे में डिस्कस करेंगे। द अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज एम्प्लॉयड इन द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ केसेस। अपवर्ड फॉर्म एच की जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। स्ट्रोक्स की ज्वाइनिंग में ये काफ़ी अच्छी आउटलाइंस बनती हैं, मोर रीडीली, एंड एब्रीविएशंस में भी काफ़ी यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है होप तो हम लिखेंगे इस तरह से अपवर्ड एच एंड पी, होप। हेड, एच डी, हेड, एच एच, ओके। हनी, हनी लिखना है तो अपवर्ड एच एंड एन, हाँ नी। हेस्ट तो एच एंड एस टी का लूप, हेस्ट। होव, एच और वी, होव। हॉकर लिखेंगे हॉकर। हैमर लिखना है तो है एंड एमआर, हैमर। अप हीव, अप हीव, ओके। सो नाउ यू कैन सी कि मोस्टली केसेस में अपवर्ड एच यूज होता है। अब हम डिस्कस करेंगे डाउनवर्ड एच के बारे में। व्हेन स्टैंडिंग अलोन, और अब हम डिस्कस करेंगे डाउनवर्ड एच के बारे में व्हेन स्टैंडिंग अलोन और व्हेन एच फॉलोज बाय के और गे। इसमें क्या है कि जब एच जो है किसी वर्ड में अलोन होता है, अकेला होता है, उस कंडीशन में डाउनवर्ड एच यूज करेंगे, या फिर जब के और गे से पहले आता है उस कंडीशन में भी हम डाउनवर्ड एच को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है हे, इसमें एच अकेला है तो हम इसको डाउनवर्ड फॉर्म इसकी यूज करेंगे, हे। हाई लिखना है तो भी एच एलोन है, सो हम डाउनवर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हे स्टैक, हे स्टैक, ओके। अब एक रूल और है कि डाउनवर्ड एच को हम कंपाउंड्स और डेरिवेटिव्स, जो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, उनमें भी यूज करेंगे इस फॉर्म को। फॉर एग्जाम्पल, हायर है, हाईली है, ये दोनों वर्ड्स देखिए हाई से स्टार्ट हुए हैं। तो इसके अलावा सेड, सेडली, सैडनेस, इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं, इन वर्ड्स में हम डाउनवर्ड एच की ये फॉर्म यूज करेंगे। अब हमें हायर लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, हायर, ओके। ट्राइफोन यूज करेंगे इसमें। हाईली है तो हाईली, ओके। हॉक जो है उसमें ये रूल है कि जब के और गे से पहले अगर एच आता है तो उस कंडीशन में हम डाउनवर्ड एच यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें लिखना है हॉक तो एच लिखा एंड के, हॉक। हॉग लिखना है तो एच एंड गे, हॉग। डाउनवर्ड एच और किस केस में यूज होता है, व्हेन एच फॉलोज डाउनवर्ड एल और अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। जब एच से पहले एल या फिर कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आता है उस केस में भी डाउनवर्ड एच यूज होता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, हमें लिखना है लाहौर तो एल एंड एच आर, लाहौर, ओके। कोहेरेंस, को आर एंड एन की साइड में एस का ओक, ओके। कोहेरेंस। मैं होगा नहीं, ओके। अनहुक, अनहुक। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किन किन केसेस में हमें डाउनवर्ड एच यूज करना है और किन केसेस में अपवर्ड एच, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे फॉलोइंग एस एसेट्रा। इसमें क्या है कि कुछ वर्ड्स में एस के जस्ट आफ्टर एच आता है तो हम क्या करते हैं, जो एच का सर्कल होता है वो एस के इनसाइड लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है सोहो तो हम कैसे लिखेंगे, एस लिखा एंड एच इस तरह से बनाया, सो हो, ओके।
अब अगर लिखना है शी तो SH एंड ही, शी ही। ओके, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें एस के बाद अगर एच आता है तो हम एच का जो सर्कल है वो इनसाइड रखते हैं, आउटसाइड ना रखें। ओके, वेयर एस एंड एच अकर मीडियली द सर्कल इज एनलार्ज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस। अगर किसी वर्ड में एस और एच मिड में आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो एच का सर्कल है उसको हम एनलार्ज कर देंगे, बड़ा करके लिखेंगे, जिससे कि उसमें एस को भी रिप्रेजेंट किया जा सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है फिट्स यू तो हम किस तरह से लिखेंगे, फिट, इसमें डबल किया सर्कल को, मीन्स एनलार्ज किया, और इस तरह से फिट्स यू। ओके, अगर हमें लिखना है रेस हॉर्स तो एस आया, उसके बाद में एच आ गया। ओके, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, एच का जो सर्कल है उसको बड़ा कर देंगे, जिससे कि उसमें एस को भी रिप्रेजेंट किया जा सके। इसको इस तरह से लिखेंगे, रेस, एच का जो सर्कल है बड़ा किया और आर लगाया, एस, रेस हॉर्स। ओके, अगर एच किसी दूसरे स्ट्रोक को फॉलो कर रहा हो तो उस केस में हमें एच को लिखना अवॉइड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है एबोर तो हम कैसे लिखेंगे, बो एंड एच आर, एबोर। ओके, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टिक एच व्हेन प्रीसीडिंग स्ट्रोक्स एम, एल और डाउनवर्ड आर, then initial h is represented by a short tick written in the direction of downward h। इसमें क्या है कि अगर किसी वर्ड में स्टार्टिंग में h आता है और उसके जस्ट आफ्टर m, l या फिर डाउनवर्ड r आता है तो उस केस में जो स्टार्टिंग में h है उसको हम एक शॉर्ट टिक से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि जिस तरह से हम h लिखते हैं डाउनवर्ड, इस टाइप से ये डायरेक्शन रहेगा उस टिक का। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है होम तो हमने स्मॉल टिक लगाया, एम लिखा और ओ का वॉवल लगा दिया एम के बिफोर सेकंड प्लेस पर। किस तरह से हम रीड करेंगे, सबसे पहले टिक लगा है, इसको एच रीड करेंगे, एच फिर ओ फिर एम ई। ओके, होम। हेल्दी लिखना है तो है ल दी। ओके, बिफोर ई का वॉवल लगा दिया, ये हो गया हेल्दी। हार्म, एच आर एंड एम, हार्म। ओके, नेक्स्ट रूल है द टिक एच में बी एम्प्लॉयड मीडियली इन फ्रेजिंग। फ्रेजिंग में हम इस टिक को मिड में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है फॉर होम तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, फॉर का ग्रामोलॉग लगाया, टिक एंड एम, ये हो गया फॉर होम। ऑफ हर तो ऑफ हर। ओके, टू हर तो टू हर। बट अगर हमें लिखना है इन ह्यूमन तो इस केस में हम एच की फुल फॉर्म को ही यूज करेंगे मिड में, इन ह्यूमन। ओके, ओवरहॉल, ओवरहॉल। ओके, लास्ट पॉइंट इज डॉट एच। Where stroke h is not convenient in the middle of a word, it is represented। अगर किसी वर्ड के मिडिल में स्ट्रोक h को लिखना कन्वीनियंट ना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे कि h को हम एक लाइट डॉट से वॉवल के बिफोर रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है अप्रेंसिव तो अप्रेंसिव, अब यहाँ पर ई का वॉवल आएगा तो उससे पहले हमें एक डॉट को रिप्रेजेंट करना है एच के लिए, उसके बाद हमें ई का वॉवल लगाना है। अब हम इसको रीड करेंगे एप्रे, फिर है ए न सिव। ओके, परहैप्स, पर है ए प स। ओके, पर रीड करेंगे, फिर बिफोर दी वॉवल बताया था तो वॉवल लगाना है ई का, तो हम ई के वॉवल से पहले एच रीड करेंगे जो कि हमने डॉट लगाया है, पर है ए प स, परहैप्स। ओके, अब फिर लिखना है तो इसको
किस तरह से लिखेंगे, अप हिल, ओके, अप और डबल डॉट लगाया यहाँ पर, अप, फिर एच पढ़ा, ही, फिर ई, ल, अप हिल। उसके बाद डाउन हिल लिखना है तो डी लिखा, एन और एल, डाउन हिल, ओके। अब लिखना है मैनहुड, तो मैनहुड। अब यहाँ पर हमें डैश वॉवल लगाना है, तो उसके बिफोर हम डॉट लगा देंगे। तो कैसे रीड करेंगे, मैं, ए, न, फिर एच रीड किया, ह, फिर वॉवल ओ, ड, मैनहुड। व्हीकल लिखना है तो इस तरह से रीड करेंगे, व्हीकल, ओके। आई होप कि आज के चैप्टर के सारे रूल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू योर प्रैक्टिस एंड वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच।